नमस्कार। आज हम एक काफ़ी अलग से बिजनेस आइडिया पर बात कर रहे हैं। भारत में ख़ास तौर पर महिलाओं के लिए स्टेशनरी और ब्यूटी प्रोडक्ट्स का एक मिला-जुला स्टोर खोलना। हाँ, मतलब ये सुनने में तो दिलचस्प लगता है। बिल्कुल। पर सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ एक अच्छा आइडिया है या इसमें वाकई कमाई का स्कोप है? हमारे पास जो जानकारी है वो इसके अलग-अलग पहलुओं पर रोशनी डालती है। तो चलिए ज़रा गहराई में उतरते हैं। हाँ, बिल्कुल। और हम देखेंगे कि भाई सही ग्राहक कौन हो सकते हैं, कौन से कानूनी पहलू खासकर भारत में समझने जरूरी हैं। और प्रोडक्ट्स का सही मिक्स क्या हो, कैसे इसे कामयाब बनाया जाए, ये सब। जी, तो सबसे पहले एक्सपर्ट्स। ये स्टेशनरी और ब्यूटी दो अलग दुनिया है, इनको एक साथ लाना ही क्यों? देखिए ये एक ताज़ा शॉपिंग एक्सपीरियंस दे सकता है। आज की महिला की ज़रूरतें बदल रही हैं। तो मतलब टारगेट किसे करें? क्या स्टूडेंट्स, उन्हें चाहिए सस्ती ट्रेंडी चीजें, शायद थोड़ा मेकअप? हाँ, या फिर कामकाजी पेशेवर महिलाएं, वो शायद प्रीमियम डायरी, पेन, उसके साथ अच्छा स्किन केयर ढूंढ रही हूँ। सही। और स्टोर का फील कैसा हो? एकदम कूजी या मॉडर्न या कुछ फंकी सा? वो निर्भर करेगा कि आप किसे टारगेट कर रहे हैं और आपकी यूएसपी क्या होगी, मतलब आपकी खासियत। क्या वो लोकल कारीगरों के प्रोडक्ट्स होंगे? या पर्सनलाइज स्टेशनरी, आजकल ये बहुत चलता है। बिल्कुल। या फिर आप छोटी मोटी वर्कशॉप रख सकते हैं, कैलीग्राफी या बेसिक मेकअप टिप्स। ये अच्छा पॉइंट है, क्योंकि देखें स्टेशनरी जरूरत है और ब्यूटी थोड़ी सेल्फ केयर वाली बात हो गई। दोनों को मिलाना। हाँ, ये कॉम्बिनेशन इसलिए चल सकता है, रोजमर्रा की जरूरत और खुद की देखभाल एक ही जगह। जैसे कामकाजी महिला है, उसके लिए अच्छी स्टेशनरी उसके प्रोफेशनल इमेज का हिस्सा है। और वो शायद चाहेगी कि उसका स्किन केयर भी उसी क्वालिटी का हो। बिल्कुल। और छात्राएं, वो शायद ट्रेंडी स्टेशनरी और सस्ते मेकअप में खुद को एक्सप्रेस करने का तरीका ढूंढे। अच्छा, तो कॉन्सेप्ट तो दिलचस्प है, पर अब आते हैं असलियत पर। बिजनेस प्लान तो चाहिए ही होगा, मार्केट रिसर्च, खर्चा वगैरह। हाँ, वो तो बुनियाद है। लेकिन कानूनी चीजें, भारत में स्टोर खोलने के लिए क्या क्या लगता है? देखिए, कानूनी ज़रूरतें पूरी करना बहुत बहुत ज़रूरी है। आमतौर पर आपको शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट का लाइसेंस चाहिए। हाँ, वो तो होता ही है। फिर जीएसटी रजिस्ट्रेशन, अगर आपका टर्नओवर एक लिमिट से ज़्यादा है, और नगर निगम से ट्रेड लाइसेंस। ठीक है। लेकिन यहाँ एक पेंच है, ब्यूटी प्रोडक्ट्स की वजह से। जिसे लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। वो है ड्रग लाइसेंस। ड्रग लाइसेंस ब्यूटी प्रोडक्ट्स के लिए? ये क्यों? हाँ, सुनने में अजीब लगता है, पर भारत में ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 है। ओके। उसके तहत अगर आप ऐसे कॉस्मेटिक्स बेच रहे हैं जो एक्ट के दायरे में आते हैं, मतलब जिनमें कुछ खास तत्व हों या जो त्वचा पर असर करने का दावा करें, जैसे कि कई क्रीम्स या सीरम होते हैं। बिल्कुल, तो आपको अपने राज्य के स्टेट ड्रग्स कंट्रोल डिपार्टमेंट से ये लाइसेंस लेना ही होगा। ये अनिवार्य है। बाप रे, ये तो एक बड़ी प्रक्रिया होगी। हाँ, इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। और एक और चीज, एमएसएमई यानी उद्यम रजिस्ट्रेशन, वो भी करवा लें तो अच्छा है। सरकारी योजनाओं, लोन वगैरह में मदद मिलती है। सही कहा। यानी लीगल साइड मजबूत रखनी पड़ेगी। अच्छा, अब आते हैं प्रोडक्ट्स पर। स्टोर की जान, क्या रखें क्या ना रखें? हाँ, ये बहुत अहम है। स्टेशनरी में देखिए, रोज की जरूरतें तो रखनी ही है, पेन, पेंसिल, नोटबुक। हाँ, वो तो बेसिक है। पर साथ में कुछ खास चीजें भी, अच्छे जर्नल्स, प्लानर्स, आर्ट का सामान, और आजकल वो जो कोरियन जापानीज डिजाइन वाली स्टेशनरी है ना, हाँ हाँ, बहुत पॉपुलर है वो जरूर रखें। वो ट्रेंड में है। ब्यूटी में स्किन केयर एसेंशियल है, क्लेंजर, मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन। बेसिक मेकअप। हाँ, लिपस्टिक, काजल, शायद कुछ फाउंडेशन, हेयर एक्सेसरीज और सेल्फ केयर आइटम्स जैसे बाथ बॉम्ब्स, एसेंशियल ऑयल्स या अच्छी खुशबू वाली मोमबत्तियां। अच्छा, और ये सब सामान मिलेगा कहाँ से? सोर्सिंग कैसे करें? कई तरीके हैं। आप शहर के बड़े होलसेलर से ले सकते हैं, या अगर ज्यादा माल उठाना है तो सीधे मैन्युफैक्चरर से बात कर सकते हैं। बड़े ब्रांड्स के अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, उनसे संपर्क करना होगा। और अगर कुछ हटके रखना है तो लोकल कारीगरों से जुड़ना बेस्ट है। हाँ, वो यूएसपी वाली बात भी आ गई इसमें। बिल्कुल। और आजकल ऑनलाइन B2B प्लेटफॉर्म्स भी हैं, जैसे इंडिया मार्ट। छोटे शहरों के लिए ये काफी मददगार हो सकते हैं। समझ गया। ठीक है, प्रोडक्ट्स हो गए, लीगल हो गया, अब लोकेशन और मार्केटिंग। स्टोर कहाँ खोलें? लोकेशन ऐसी हो जहां महिलाओं का आना जाना हो, कॉलेज के पास,
ऑफिस एरिया में या किसी व्यस्त मार्केट में। हाँ, जहाँ फुटफॉल अच्छा हो। बिल्कुल। और स्टोर बाहर से दिखने में अच्छा लगे, अंदर स्टेशनरी और ब्यूटी सेक्शन अलग हो पर जुड़े हुए लगे। क्रॉस सेलिंग के मौके हो मतलब। हाँ, जैसे गिफ्ट हैम्पर बना दिए स्टेशनरी और ब्यूटी प्रोडक्ट्स के। मार्केटिंग के लिए तो आज सोशल मीडिया राजा है, खासकर इंस्टाग्राम। अच्छे फोटोज, वीडियोस। बिल्कुल। गूगल माई बिजनेस पर लिस्टिंग जरूरी है ताकि लोग ऑनलाइन ढूंढ सकें। व्हाट्सएप बिजनेस से ग्राहकों से जुड़े रहें। और लोकल लेवल पर पर्चे बांटना, स्कूलों, कॉलेजों, ऑफिसों में कुछ छोटे-मोटे इवेंट्स या टाई अप्स करना, ये भी काम आता है। और वो वर्कशॉप वाली बात, जैसे मेकअप टिप्स या जर्नलिंग। हाँ, वो बहुत अच्छा आइडिया है। वो सिर्फ ग्राहक नहीं लाते, एक कम्युनिटी बनाते हैं आपके स्टोर के आसपास। सही कहा, और यहीं से मुनाफे की बात भी जुड़ती है ना? बिल्कुल। अगर आपकी टारगेट ऑडियंस क्लियर है, आपने सारी कानूनी जरूरतें पूरी की हैं, आपके पास आकर्षक प्रोडक्ट्स हैं सही दाम पर और मार्केटिंग स्मार्ट है, तो ये बिजनेस फायदेमंद हो सकता है। हाँ, खासकर अगर आप हाई मार्जिन वाली चीजों पर फोकस करें, जैसे प्रीमियम ब्यूटी आइटम्स या कस्टमाइज स्टेशनरी। तो संक्षेप में कहें तो एक कामयाब लेडीज स्टेशनरी और ब्यूटी स्टोर का मतलब है जरूरत स्टेशनरी और थोड़ी लग्जरी या सेल्फ केयर ब्यूटी का एक ऐसा मिक्स बनाना जो आज की महिला को पसंद आए। बिल्कुल, जो उनकी बदलती जरूरतों और इच्छाओं को पूरा करे। सही। और यहीं पर एक दिलचस्प सवाल उठता है, क्या ये स्टेशनरी और ब्यूटी का मेलजोल बस एक थोड़े समय का ट्रेंड है, या ये वाकई में महिलाओं की खरीदारी की आदतों और उनकी जरूरतों में हो रहे एक गहरे, एक स्थायी बदलाव का संकेत है? इस पर सोचना काफी दिलचस्प होगा।